पीके की चली लहर या पीके पड़ गए फीके। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। प्रशांत किशोर बढ़ते वोट प्रतिशत को देखते हुए वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये बढ़ोतरी हुई है वोट के परसेंटेज में, पहले फेज के वोट के परसेंटेज में, वो उसका कारण सिर्फ यही है कि जो उन्होंने एक अलग जगाई है जनता में, उसका परिणाम है कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकल कर आ रहे हैं और प्रशांत किशोर के फेवर में वोट कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा है? क्या जो 64.66% जो वोटिंग हुई है, क्या उसका कारण क्या प्रशांत किशोर है? क्या प्रशांत किशोर ही एक फैक्टर है? क्या प्रशांत किशोर के वजह से ही लोग ज्यादा घर से निकल रहे हैं, युवा निकल रहे हैं, महिलाएं उनके लिए वोट दे रही है? जात पात को पीछे रखकर, जात पात को छोड़कर वो प्रशांत किशोर को वोट दे रहे हैं। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं अगर 14 तारीख को जो परिणाम आते हैं वो काफी दिलचस्प होने वाले हैं। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि इस बार प्रशांत किशोर का भी फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और ये इसलिए क्योंकि कई सारे ऐसे वर्ग हैं, कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर प्रशांत किशोर का प्रभाव पड़ा है, जो कि गांव में कुछ कुछ गुट ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरीके की बात करते हैं या फिर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस बातों से कन्विंस्ड हैं, उन बातों पर वो उनको विश्वास है कि प्रशांत किशोर काम कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर को जो वोट मिल रहा है तो क्या वो एक निर्णायक भूमिका में आ पाएंगे? और जो कई राजनीतिज्ञ ये कह रहे हैं कि जो पहले फेज की वोटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक फैक्टर बनकर उभरे हैं। तो प्रशांत किशोर अगर एक बड़े फैक्टर बनकर उभरे हैं तो क्या 14 तारीख का परिणाम कुछ अलग होने वाला है? क्या प्रशांत किशोर किंग मेकर के भूमिका में हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि देखिए, युवाओं की राजनीति और महिलाओं की राजनीति इस बार तकरीबन हर गठबंधन ने किया, चाहे एनडीए की बात कर ले या महागठबंधन की बात कर ले। और युवाओं की राजनीति जनसुराज भी कर रही थी, प्रशांत किशोर भी कर रहे थे। तो ऐसे में युवाओं में बिखराव है, और अगर युवाओं में बिखराव है और अगर जनसुराज को थोड़ा बहुत वोट मिल जाता है और वो कहीं ना कहीं से 4, 5, 7 सीटें ले आते हैं और अगर वो किंग मेकर के भूमिका में बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरे बिहार चुनाव का परिदृश्य है, जो परिणाम आएंगे उसके बाद, वो कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प हो जाएगा। और जो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम रोजगार की बात करते हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं, और ये माना भी जाता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी झलकता है और बदलाव की एक आस दिखती है। पूर्व के चुनाव में ऐसा होता भी आया है। देश के तमाम अन्य राज्यों में भी ये ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं कि जहां जहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती है वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है। तो क्या सत्ता परिवर्तन वाकई होने वाला है? क्या वाकई सत्ता परिवर्तन होगा? और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या इसका बेनिफिट तेजस्वी यादव को मिल रहा है? और क्या वो उनको क्लियर मैंडेट मिलेगा? और प्रशांत किशोर क्या उस समय फिर उनकी सीटें कम हो जाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं हम आगे दिख रहे हैं। जनसुराज के हित में वोटिंग हुई है, जनसुराज के लिए वोटिंग हुई है। तो ऐसे में क्या अगर जो प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं वो अगर सच साबित हो जाता है और 5-7 सीटें वो लेकर आ जाते हैं, तो फिर क्या परिदृश्य होगा? प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में नहीं आए क्लियरली, तो फिर हम वापस से चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो आखिर ऐसे में फिर क्या होगा? क्या प्रशांत किशोर अपने जो विधायक जीत कर आएंगे उसे एकजुट रख पाएंगे अपने साथ, कि वो किसी और का समर्थन ना कर दें?
या फिर प्रशांत किशोर चुनाव परिणामों के बाद वो खुद समर्थन दे देंगे? क्या वो अपने बयान से पलट जाएंगे? तमाम सारे सवाल दौड़ रहे हैं। जिस तरीके से वोटिंग हुई है पहले चरण की और जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने इस तरीके से कि एक आपको मैंने बताया कि बदलाव की राजनीति, बदलाव की वोटिंग, क्योंकि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तब तक बदलाव होता है ऐसा माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समूचा एनडीए हो, एनडीए का यह कहना है कि विकास को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए जनता ज्यादा से ज्यादा एनडीए के फेवर में वोट कर रही है। चिराग पासवान भी वही कह रहे हैं कि हमारे फेवर में वोट आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर एनडीए की सरकार वापस से बनती है, अगर एनडीए के फेवर में वोट जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जनसुराज जो एक जनाधार बनाई थी, प्रशांत किशोर एक जो जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे थे, 3 सालों तक उन्होंने पूरे बिहार का यात्रा किया, क्या वो काम नहीं कर पाया? या प्रशांत किशोर अगर नहीं सीटें जीतकर आ पाते हैं तो फिर ये कितनी बड़ी चुनौती होगी उनके लिए? क्योंकि अगर वो उनकी अपेक्षा, अगर जो वो कहते भी रहे हैं कि या तो प्रशांत किशोर अर्श पर रहेंगे, जनसुराज अर्श पर रहेगी या फर्श पर रहेगी, तो अगर वो अर्श पर नहीं रहते हैं, अगर उनकी सीटें ना के बराबर आती है, तो फिर प्रशांत किशोर क्या करेंगे? क्या प्रशांत किशोर फिर से दिल्ली लौट जाएंगे या फिर बिहार में ही टिके रहेंगे और फिर से 5 साल मेहनत करेंगे जनसुराज के लिए? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।